नमस्कार देखिए वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है श्रेयस तलपदे। और एक बहुत ही खूबसूरत और लोगों को मदद करने के काम को लेकर, उस मुहिम को लेकर आगे आए हैं। उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या नया पहल या नया काम करने वाले हैं। कैसे हैं आप और ये क्या नई पहल लेकर आए हैं आप? सो नाइस। मैं ओके ओके हूँ। सो फार सो। और ये मैं जो नया चीज जो लेके आ रहा हूँ इसका नाम है नाइन रासा। नाइन रासा इस विश्व का सबसे पहला ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स को समर्पित है। और ये 9 अप्रैल को ये लॉन्च होने जा रहा है ऑफिशियली। सो इसका मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे, ये जैसे बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके, जैसे नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, अमेजोन हो, वैसे ये भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ और सिर्फ थिएटर और स्टेज से जुड़ी चीजें आपको देखने मिलेंगी। कोई इसमें वेब सीरीज नहीं होगी, कोई फिल्में नहीं होंगी, लेकिन स्टेज पे होने वाली चीजें जैसे फुल लेंथ प्लेज हो, वन एक्ट प्लेज हो, स्किट्स हो, स्टैंड अप हो, माइमिंग हो या स्टोरीज हो, पोएट्री हो, सिंगिंग, डांसिंग, जो चीजें स्टेज पे हो सकती है वो सारी इस प्लेटफॉर्म पे होगी। तो ये नाइन रासा है। अलग अलग भाषाओं में इस पे नाटक होंगे। जैसे अभी हमारे पास हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश के नाटक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट गेटिंग कंटेंट फ्रॉम बंगाली, मलयालम, तमिल एंड a few other Indian languages. वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहां मिलेगा? मतलब नाटक के चाहने वालों को, उसकी कदर करने वालों के लिए तो पावर ही हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही कुछ इरादा है कि नाटक सिर्फ ऑडिटोरियम तक सीमित ना रह के घर घर में पहुंचे। अगर आप ऑडिटोरियम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, नाटक आपके घर आ जाएगा। दैट तो इज द ये आइडिया। शूट कैसे होंगे? लाइक सर्टेनली बाहर निकलना अभी भी उतना सेफ नहीं है, तो कैसे करूंगी? अगर मुझे देना है कोई ड्रामा तो मैं क्या करूं? तो हम उस ड्रामा को पहले, हमारी टीम जो है राइटर्स की वो पढ़ती है, फिर हम उसे अप्रूव करते हैं और फिर हम प्रोड्यूसर से कहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस नाटक को पूरा बिठाइए और हमारे पास ले आइए शूटिंग करने के लिए। तो हम उसे बाकायदा प्रॉपर एक स्टेज के ऊपर मल्टी कैमरा से उसको शूट करते हैं। फिर उसका ऑनलाइन ऑफलाइन एडिट करते हैं, फिर बैकग्राउंड स्कोर करते हैं। जैसे फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन जैसे होता है, वैसे हर नाटक का हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं कि साउंड मिक्स होता है, फिर डीए ट्रेनिंग होता है, एंड देन हम उसको अपलोड करते हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर थिएटर, ताकि थिएटर की सैंक्टिटी, उसकी प्यूरिटी मेंटेन रहे, लेकिन जो विजुअल एंड ऑडियो एक्सपीरियंस है वो, बिकॉज पीपल आर नाउ यूज टू अ बेटर क्वालिटी पिक्चर एंड ऑडियो, so we try and give them that as well. So मतलब yes, we are trying to make theatre contemporary. वाह, आई मीन जो एक शूट का, लाइट का, इक्विपमेंट्स का टेंशन है, अब वो क्रिएटिविटी पर भारी नहीं पड़ेगा। वो चीज भी आप दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। वो सीधा द आइडिया इज कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नाटक देखने आएंगे
तो उन्हें नाटक दिखना चाहिए, नाटक के जगह पे कुछ और ही, अरे ये क्या कर दिया, मतलब वो वैसा नहीं लगना चाहिए. इट इज गोइंग एज क्लोज टू द लाइव एक्सपीरियंस एज पॉसिबल. वो हमारा इरादा है और इसीलिए हम नाटक को नाटक की तरह शूट करते हैं. हाँ, लेकिन उसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको आप जरूर बेटर बना सकते हैं. तो आप थोड़ा लाइटिंग अच्छा हो, थोड़ा कैमरा वर्क अच्छा हो, ऑडियो अच्छा हो, विजुअल्स अच्छे हो, सो उसके इसीलिए पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा फिल्म की तरह हम उसका करते हैं. वाओ. एट द सेम टाइम श्रेयस, जब भी आपका नाम आएगा लोग क्वालिटी ही एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो मराठी ऑडियंस हो, आपके चाहने वाले हो, या हिंदी हो. जितने भी लोगों को मैंने आपके बारे में बातें सुनते बोलते हुए सुना है, इट्स ऑलवेज गुड. जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आती है, आजकल ना ओटीटी को लेके थोड़ा सा लोग कंटेंट को लेके डर जाते हैं कि भाई कहीं ऐसी कोई चीज देखना नहीं मिल जाए जो मेरी धार्मिक भावना को हर्ट कर दे, या कोई ऐसी चीज नहीं देखने मिल जाए जो मेरे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए. क्या इसमें भी ऐसी कोई डूज एंड डोंट्स का फॉलो किया गया है? एक्चुअली रूना, प्रॉब्ली यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बात कही है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये आई डोंट नो क्यों मैं बोलना भूल जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने शायद ग्रांटेड ले ली है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इट्स अ फैमिली प्लेटफॉर्म. जहाँ थिएटर की बात आती है तो आप यूजुअली देखा गया है कि थिएटर कल्चर में फैमिलीज के साथ जाके आराम से एंजॉय करते हैं. कहीं पे भी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती, या कोई झिझक वाली बात नहीं होती, या हिचकिचाहट वाली बात नहीं. सिमिलरली हमारी भी कोशिश ये है कि हमें अननेसेसरीली किसी की एक तो सेंटिमेंट्स को दुखाना यहाँ नहीं है. हमें अननेसेसरली कोई बोल्ड सीक्वेंसेस यहाँ पे थिएटर में डालने नहीं है. ये एक फैमिली एंटरटेनर प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल, यू कैन सिट विथ योर एंटायर फैमिली एंड विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरीज, you can watch this content. This is pure theater content जो स्टेज पे शूट किया गया है, और उसमें कोई भी खामखा का गाली गलोच या कोई गंदगी या कोई कंट्रोवर्शियल या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना, we have stayed away from all of that because that is not our intention. Our intention is not to create controversy. Our intention is to create some really good theater content and make sure that people enjoy it. As simple as that. That's nice. और अगर ओटीटी की ही मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से इसे प्रमोट किया जाएगा? क्या इसके भी जैसे हम एड्स देखते हैं टेलीविजन पे, या प्रमोशन के लिए कुछ अलग सोच कर रखा, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा कुछ है जो लोगों के सामने आ रहा है? नहीं अरुणा, so what we are trying to do is of course इसका प्रमोशन जैसे आपने कहा टीवी पे एड्स होंगे, बट एट अ लेटर स्टेज, या इवन द प्रमोशनल एंड मार्केटिंग पुश होगा मेजर, दैट विल आल्सो हैपन एट अ लेटर स्टेज. द आइडिया इज कि पहले थोड़ा सा अवेयरनेस हो, थोड़ा हमें लोगों से फीडबैक आए कि उन्हें कंटेंट कैसा लग रहा है, कौन सा कंटेंट है वो जो ज्यादा देखना पसंद करे. बिकॉज इस ओटीटी का या इस मॉडल का टेक्निकली कोई रेफरेंस नहीं है हमारे सामने, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर ओटीटी फॉर्म इस स्पेस का. तो बिकॉज कोई रेफरेंस नहीं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा लोग हमें बताए कि यार ये चीज अच्छी है, इसको और थोड़ा प्रमोट करो, या ये चीज थोड़ी उतनी मजा नहीं आ रहा तो आप इसको अवॉइड करो. So then we will also change our strategy a bit in terms of content, because at the end of the day, we call it a very democratic model. It is for the people, by the people, of the people. So as far as going for the people is concerned, when people will tell us what they want, we will accordingly make those changes. I want to see Shakespeare. Please, शेक्सपियर इन थिएटर जरूर कीजिएगा. दिस इज माय रिक्वेस्ट. जब भी होगा पॉसिबल. देखो ये पहली डिमांड हमारे पास आई है, दोस्तों भाई और बहनों, नाइन रसा के भाइयों, शेक्सपियर प्ले की हमारे पास डिमांड आई है. नो, ऑफ कोर्स दैट इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स कि वैसा भी एक प्ले हो, क्योंकि द थिंग इज हम चाहते हैं कि हर तरीके का नाटक यहाँ हम लोगों को दिखाने की कोशिश करें, फिर चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या फॉर्म हो या कमर्शियल नाटक हो, बिकॉज वो अलग अलग तरीके का. स्ट्रीट प्ले इनफैक्ट हम गोइंग फॉरवर्ड विल बी शूटिंग दैट आल्सो, कि एक स्ट्रीट प्ले क्या होता है. वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद अ फ्यू रामलीला मंडल्स आल्सो, कि उनका रामलीला जब हो तो हम वो शूट करके लोगों तक वो भी पहुंचाए, बिकॉज ये नाटक ही है सारा, अलग अलग तरीके का नाटक है.
तो वो पहुंचना बहुत जरूरी। अब दिल्ली में जैसे कोई फेमस रामलीला होती है वो हम नहीं देख पाते, तो फिर इसके जरिए हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। So similarly, Shakespeare is also on the cards, and प्लीज we will प्लीज definitely work on that. और Yeah. इसके आगे क्या जो पूरा समय बीता है, मैं इसलिए इसको बहुत खूबसूरत पहल बोल रही थी अपने इंट्रोडक्शन में, क्योंकि थिएटर को शायद बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसा मेरे यहाँ पर बैठ के मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिनेमा वालों के पास फिर भी चांसेस हैं, थिएटर वालों के पास अभी भी जैसे बोलते हैं ना, इकोनॉमिकली वो कितने स्ट्रांग है उस पर टिप्पणी ना करे तो बेहतर होगा। तो इस दौरान आपको क्या बहुत अजीब से आयरनिक का भी सामना करना पड़ा है थिएटर वर्ल्ड से? Uh, see, the whole idea started with this intention to help out the theatre community. कि जब लॉकडाउन हुआ तो सबकी जो फोन कॉल्स एक्सचेंज होते थे, बातें होती थी यार दोस्तों की, तो सब फोन में ये एक चीज कॉमन होती थी कि थिएटर कम्युनिटी के लिए हम क्या करें, तो उसमें से सोच सोच के ये आइडिया बेसिकली निकला कि यार फिर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए डेडिकेटेड। और इसीलिए हम इसे डेमोक्रेटिक इसलिए भी कहते हैं कि हम जो कोई प्ले हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, हम उस प्ले के रिकॉर्डेड कंटेंट के राइट्स लेते हैं। व्हेन आई से रिकॉर्डेड कंटेंट, आई मीन कि जो उसके बाकी के राइट्स होते हैं, लाइक परफॉर्मिंग द प्ले ऑन ग्राउंड, हम आपको पूरा सेटअप करने का एक कॉस्ट हम दे देते हैं, एक्टर्स के पैसे देते हैं, सब देते हैं। अगर आप ग्राउंड पे परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, चलो मैं कहता हूँ 20,000 लोगों तक पहुंचेगा या 20 लाख लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसे लाइव देखना चाहेंगे। Then the actors and the producers, they are free to perform and earn some money out of it. Plus, as a platform, we are devising a feature where all the people who are involved with the platform and on the platform will have a steady flow of income at regular intervals. Now, depending on the kind of response that we keep getting, ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल होती जाएंगी। सो आइडिया इज कि अगर आगे कभी दिक्कत आए भी तो एटलीस्ट आपको पता है एक जगह है जहां से आपको थोड़ा सा तो रेवेन्यू मिलता रहेगा। एंड अब जब सब चीजें ऑनलाइन जा रही है तो मेरा कहना था कि व्हाई शुड थिएटर रिमेन बिहाइंड। जब इतना अच्छा, इतना प्योर, इतना रिच कंटेंट है थिएटर में, इतना एंटरटेनिंग कंटेंट है, तो फिर थिएटर ऑनलाइन क्यों नहीं जा सकता? इतने सारे करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो थिएटर देखना चाहते हैं, तो थिएटर ऑनलाइन क्यों नहीं जा सकता? एक लास्ट सवाल श्रेयस, आप इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, थिएटर को शायद एक नए सांस, जैसे बोलते हैं ना, एक जीवन श्वास आप दे रहे हैं। आपको पैसे से कौन मदद कर रहा है? आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है? मेरे पीछे मेरी बीवी खड़ी हुई है। So this is a completely self-funded venture, ना। इसमें जो लागत लगी है वो सारी मेरी लगी है for now, and without family support it wouldn't have been possible. So there is no outside funding, there is no outside investor right now. जो कुछ पैसे लगे वो मेरे लगे, तो but because I'm very passionate about it, because I understand the pain, and because now in this 1 year I have also understood the business side of it, I think I don't see any reason why I should be worried. There are two things कि अगर content अच्छा है तो पैसे तो आ ही जाएंगे, I'm not worried about that. आपके पास content है तो today having content is like a gold mine technically, so that पैसे तो आ जाएंगे। But more than that, Runa, I'll tell you, जब हमने ये लॉकडाउन थोड़ा अनलॉक जैसे शुरू हुआ और हमने शूटिंग शुरू की, the happiness that I saw on people's faces कि शूट शुरू हो गई, हमारा पसंदीदा काम हमें मिल रहा है, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या टेक्नीशियंस हो, they were so happy, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। they were so happy and so charged, कि हमारा यार ये थिएटर का काम करने मिल रहा है, अपना काम करने मिल रहा है। Of course they got money also for it. A lot of people called me and said कि सर, नाइन राजा के वजह से हमारे घर में हम दिवाली मना सके, या मैं मेरे बच्चों का बर्थडे मना सका, या मैं मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कुछ कर सका, उनके दवाई का खर्चा कर सका। आई थिंक दैट इज सुप्रीम फॉर मी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई थिंक आई हैव अचीव्ड। बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी, हम फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, कभी चलती है कभी नहीं चलती, पैसे कमाते हैं, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, बट आई थिंक ये जो सेटिस्फैक्शन है
और इसका जो सुकून है और ये जो पुण्य है, ये आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि ये मेरे नसीब में आया। ओह, मैं निशब्द हो गई हूँ। I can completely understand. Even I was getting those goosebumps when you were talking about. चलिए, आपकी इस खूबसूरत पहल, मैं तो उसे समाज सेवा भी बोल दूंगी तो गलत नहीं लगेगा मुझे। आपके इस नहीं थिएटर सेवा के लिए आपको बहुत सारी नहीं, शुभकामनाएं। हाँ, थिएटर सेवा बोल सकती है, बिल्कुल आप थिएटर सेवा बोल सकती है, चलिए, आपकी इस क्योंकि थिएटर थिएटर ने सेवा इतना के लिए कुछ अच्छा दिया है। है, हाँ, इतना कुछ दिया है थिएटर ने, दैट यू समटाइम्स फील दैट मैं जितना भी करूं वो कम है। सो या, आई थिंक दिस इज जस्ट एन एफर्ट फ्रॉम माय साइड। चलिए, बहुत दुआएं लग रही हैं आपको। शुक्रिया बात थैंक करने यू, के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।